मुझे पता है वक्त की कमी है, लेकिन पिछली बार जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था और बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस सवाल पर बहुत खिल्लियां उड़ाई थी, लेकिन वो सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि खेत में गन्ना काट रही एक औरत ने मुझसे ये कहा था, और आज फिर मैं वो सवाल आपसे पूछूंगी। 5 साल पहले मैंने आपसे कहा था आप थकते क्यों नहीं हैं। आज 5 साल बीत जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ। गलत हो सकता हूँ, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने चमची रूहबिका की कुटाई तो बहुत देखी होंगी। बेचारी न जाने कितनी बार पिटी है। जब भी चाटुकारिता करती पकड़ी गई, लोगों ने इसको जमकर धोया। लोगों ने ना आओ देखा न ताओ। पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े बड़े नेताओं ने इसकी धुलाई की है। लेकिन जो आप लोग चमची की आज धुलाई देखने वाले हो, ऐसी धुलाई आपने कभी नहीं देखी होगी। इसलिए वीडियो में काफी मजा आने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या मतलब है पोंगा पंडित का? क्या मतलब है पोंगा पंडित का? आपको माफी मांगनी चाहिए। आपकी इतनी हिम्मत है कि आप किसी मौलाना के लिए ऐसी बात कर पाए? आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? उन्होंने किसी भी धर्मगुरु को, किसी भी जाति को लेकर बदतमीजी मत कीजिए। मनोज काका, बदतमीजी मत कीजिए। अपनी हैसियत में रहिए, अपनी जुबान काबू में रखिए। आप समझे? आप दलाली करते होंगे आप। खबरदार, जो मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, आपको शर्म आनी चाहिए। कभी किसी पंडित को कुछ कह देते हैं, कभी किसी महिला की आबरू के साथ आप कुछ भी आपकी मर्जी में आएगा। एक्टिंग है। सिर्फ ये 2-4 लाइक्स और रीट्वीट के लिए शर्म कीजिए आप, शर्म। यहाँ सीधे साधी बात चल रही है, किस बात को लेकर आपको आपत्ति हो गई और हुई है तो आप माफी मांगिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गुंडाई पर उतर आएंगे। मनोज काका, मैं अलाउ नहीं करूंगी ये काम, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। तमीज से बहस चल रही है, तमीज से बहस चल रही है। क्या आप बदतमीजी करेंगे और मैं आपकी आवाज चलाऊंगी? बिल्कुल नहीं करूंगी। आप बदतमीजी नहीं करेंगे, आप बदतमीजी नहीं करेंगे मनोज काका। खबरदार, मैं आप पर डेफेमेशन केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। क्या मतलब है दलाली का? आप मुझे प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, प्रूव करके बताइए आपने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं। आपको वास्ता है, आपको अपने पिता का वास्ता है, आपको अपनी माँ का वास्ता है, आपको अपने बच्चों का वास्ता है, आपको अपनी पत्नी का वास्ता है। आप प्रूव करके बताइए कि रूबिका लियाकत दलाल है। आप प्रूव करके बताइए कि रूबिका लियाकत दलाल है, बेशरम आदमी। प्रूव करके बताइए आप मुझे प्रूव करके बताइए। बेशर्मी की हद है। आप मुझे पर्सनली ये बात जानते हैं। सिर्फ अपने ओछे गंदे लाइक्स और ट्वीट्स के लिए आप इस तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको माफ नहीं करूंगी। ये कैसा औरंगजेब है जिसको आप हजरत बुला रहे हैं? मसला ये है मैडम, अपने भाई का कत्ल कर दिया। अरे चिल्लाइए कम, बात सुनिए पहले आप। हाँ? बात सुनिए पहले आप, चिल्लाइए कम। आपके चिल्लाहट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकर जो है आ जाते हैं हिस्ट्री में। आप हमसे ज्यादा देशभक्त नहीं है। साथ इतने सारे लोगों ने काम किया। आप हमसे बड़ी देशभक्त नहीं है। ये दंगा करने का हक किसने दिया आप है? हमसे, असीम वकार साहब, ये बताइए मुझे। अरे मैडम, आप हमसे बड़ी देशभक्त नहीं है। ये जितने दंगाई हैं, ये ओ भैया, यहाँ देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं लेने आई हूँ मैं। असीम वकार साहब, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए देशभक्ति का सर्टिफिकेट, ना मैं आपको दे रही हूँ। भाईजान, आपकी देशभक्ति आप जाने, मेरी देशभक्ति मैं जानूं। मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं उस बारे में बात कर रही हूं। मसला आपको सिर्फ रुपया दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। रुपया कहाँ है बताइए मुझे। दिखाई दे रहा है, कहाँ है रुपया बताइए। इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ है रुपया बताइए। आपके सर पे कहीं उग रहा है? देखती है कुछ? बाल तो ठीक से उग रहा है आपको सर। सिर्फ वो चीज दिखाई पड़ती है जिससे आपका फायदा हो। कहाँ उग रहा है रुपया मुझे बताइए। आप देश को नहीं देखती हैं आप। नहीं, कहाँ है रुपया बताइए। देश को नहीं देखती हैं मैडम। कहाँ है रुपया बताइए मुझे। वेयर इज द रुपया, वेयर इज द रुपया? मैडम आप बताइए मुझे, वेयर इज द रुपया? मोहब्बत नहीं है, आप समझिए मेरी बात को। आप मुझे बताइए रुपया किधर है? मैडम आप बात, वेयर इज द रुपया पूरी हैं? जो रुपया दिखाई दे रहा है कहाँ मैडम है? आप मुझे बात करने दीजिए।
कुछ भी बकवास आप कर रहे माफी हैं नहीं यहाँ करने दे रही बैठकर। हैं मुझे। मुझे ये बताइए, इस औरंगजेब को लेकर हम आप भी लोग आपकी तिलमिला बकवास क्यों सुनने जाते नहीं हैं? आए हैं। बदन में आपकी आग क्यों लग जाती है कि पुलिस कांस्टेबल का हाथ काट आते हैं? मैडम, इतनी आग क्यों लग जाती है कि पत्थर और मैं तो तलवार खाली- लेकर निकल जाते हैं? मैडम, है कर लिया ना उन्होंने आज सरेंडर। अब अरे क्या करें? मैडम, आप अपना भाषण बाद में दीजिएगा, मुझे कहने तो हैं? दीजिए। नहीं, कोई ये भाषण नहीं दे रही हूँ, मुझे सवाल बात पूछ तो रही रखने हूँ। दीजिए पूरी। सवाल का जवाब दीजिए आप। अभी 2 मिनट में सब धो दूंगा आपको। सुनिए, आपको धो बदतमीजी देंगे मत भी, आप करना। रुकिए, 2 मिनट रुकिए खाली आप हमें। बदतमीजी मेरे बोलने साथ मत दीजिए। करना, आसिफ वकार। बदतमीजी तुम ना करना मुझसे। ठीक है, निकलो यहाँ से। तुम निकलो ना आप। करना बदतमीजी निकलो मुझसे। यहाँ से, हटाओ इनको स्क्रीन से। बदतमीज कहीं की। बदतमीज। दिखाइए मुझे 100। हाँ, मैं सारे करिए शो सवाल, भेज दूंगी आपके चुप पास। पर करिए सवाल, एक के बाद एक इंटेलिजेंस सवाल में करिए भेजूंगी। सवाल। वो आप लोग उसकी मंच दिक्कत देते नहीं थे है, आप पाकिस्तानियों को, परेशान मत हो। वो तो हम लोग के प्रेशर से आपने सबसे बंद ज्यादा किया वो आप करना। लोग इस्तेमाल करते हैं ना जिस क्लिप को, वो न्यूज 18 इंडिया का ही शो था जिसमें प्रधानमंत्री से पूछा गया था, चाहे आपके जयराम रमेश जी हो कि आपका ये सोशल मीडिया हैंडल हो। इसीलिए ये मत कहिए कि हमने टफ सवाल नहीं पूछे। न्यूज 18 इंडिया जानता है टफ रूबिका सवाल जी, पूछना। अब अजय रूबिका आलोक जी, जी, मैं अपने और कितने आप शो पर कर डिबेट लिए करने न्यूज नहीं आई 18 हूं। इंडिया ने? बहुत शो किए सुरक्षा की मैडम, चूक पर। बहुत शो किए हैं। कितने और मैं शो नहीं किए बता आपने? रही। मैं अभी गिनाऊंगी इंटेलिजेंस नहीं फेलियर आपको। पर लेकिन कितने शो किए? कि आप अरे लोग मैं कब तक करूंगी शो, सरकार लेकिन की दिस ढाल इज नॉट द बनिएगा? टाइम। बनिए। दिस ये इज आप नॉट लोग द का टाइम। कर्तव्य है। अब बिल्कुल नहीं करूंगी अभी मैं, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और वो करूंगी शो और बाद में लिंक भेजूंगी, लेकिन आज टाइम नहीं है। मैं आपको ताल ठोक के कह सकती हूँ। मैं आपके लिंक देखने के लिए मेरे पास Intelligence बिल्कुल failure। टाइम तो फिर नहीं है। पूछ क्यों रही हैं आपके आप? शो बड़े एक तरफा होते हैं, हाँ? ये मत अरे करिएगा। एक तरफा शो में मत करिएगा, क्योंकि सुप्रिया आप नहीं सुने कहाँ कीजिएगा रही शो, है? क्योंकि आप एक सवाल नहीं तरफा शो में पूछिएगा, सुप्रिया सुने क्योंकि गा आप लोग का रही है। ट्रैक रिकॉर्ड है। अपनी बात आप रख लोगों रही ने है, सबसे कोरोना ज्यादा से बोल लेकर भी रही है। बेरोजगारी तक, और अभी पूछ भी रही है, डिमोनेटाइजेशन तक जवाब कभी दे रही सवाल हूँ, नहीं तो पूछा। कह रही है मुझे आप शो लोग नहीं नहीं देखना पूछते, है। आप अपना गजब माइक कर रहे हैं ऊपर आप। करके और मैं विपक्ष से I don't लड़ते want to हैं। waste time आप लोग in मुर्गा this मंडी discussion. चलाते हैं, ये करते हैं आप लोग। Social media- गाड़ी गाड़ी की यह तरफ असलियत से है। जिस तरीके का आप पोस्टर लोग इस्तेमाल हुआ है, आप अजय लोग आलोक मुर्गा जी, मंडी चलाने please लगे हैं। screen। आप लोग बस यहाँ पत्रकारिता बैठकर नहीं मुर्गे की करते। तरह तो ये आप लगातार असलियत है। मैडम बोले चली ये जा रही असलियत हैं। है। अजय आलोक जी 30 सेकंड। देखिए, आप अगर बेहयाई करिएगा तो मैं बोलूंगा मैडम प्लीज इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। मुर्गा मंडी का इस्तेमाल आपने किया है, मैंने नहीं किया है। सुप्रिया सुने जी, तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आज चमची डिबेट में काफ़ी बुरी तरह बेइज्जत हुई। असीम वकार ने तो चमची के मुंह पर साफ साफ बोल दिया कि आपको सिर्फ पैसों से मतलब है, देश से आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और सुप्रिया जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी चमची को बेइज्जत करने में। अगर चमची डिबेट में बार बार मोदी नामा पड़ेगी, विपक्ष को खामखा टारगेट करेगी, तो चमची मार तो खाएगी ना। बाकी जो चमची को थोड़ी बहुत खुजली थी वो मनोज काका ने मिटा दी। बाकी अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।